वेलकम टू डेली फैक्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, उसके बारे में आज इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन डेट की बात करते हैं। जो इलेक्शन डेट है स्पीकर की वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरी जो है वो इक्वलेंट सैलरी की अगर आप बात करें यहाँ पर तो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये जो हमारे स्पीकर हैं ये प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है। एंड इनके जो डिसीजन होते हैं लोकसभा में वो फाइनल होता है, यानी कि डिसीजन फाइनल प्रिंसिपल स्पोक पर्सन। और मेन काम होता है कि मेंटेन करते हैं ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस। मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है स्पीकर डिसाइड करते हैं। स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, कि कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है आइदर वो मनी बिल है या नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल से इंट्रोड्यूस हुआ था, जो 10th शेड्यूल है, जब 52nd अमेंडमेंट हुई थी 1985 में, तो 10th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ था, जिसमें जो है वो प्रोविज़न एंटी डिफेक्शन का था। और ये एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो पावर है वो किसके पास होती है? स्पीकर के पास। देन चेयरमैन होता है स्पीकर। जिस भी कमेटी में जो है वो स्पीकर जो है वो मेंबर बनता है ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो स्पीकर है वो कौन कौन सी कमेटीज़ का चेयरमैन होता है, तो जिस उसमें सबसे पहले आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जर्नल पर्पस कमेटी। ये 3 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ है जिसका चेयरमैन जो है वो लोकसभा स्पीकर होता है। इसके बाद टेन्योर की या टर्म की अगर हम बात करें तो देखो, वैसे तो स्पीकर का जो टर्म है वो लोकसभा की लाइफ है, कि जब तक लोकसभा रहेगी तब तक जो है वो स्पीकर की जो है वो पोस्ट का कोई भी स्पीकर रहेगा, अगर वो रिमूव नहीं किया जाता उस पोस्ट से। मतलब पोस्ट से रिमूव करने का मतलब जब लोकसभा जो है रेजोल्यूशन पास करेगी और तब जो है वो स्पीकर रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें टर्म की, तो जब तक लोकसभा की लाइफ होती है, इवन जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद भी जो है वो स्पीकर जो है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन नहीं करता है। जब नई लोकसभा बनती है तब वो जो है वो रिज़ाइन करता है। रेजिग्नेशन किसको देता है? रिज़ाइन करता है डिप्टी स्पीकर को, इम्पॉर्टेंट। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टी में जो 50-50% जो है वोटिंग हो जाती है, तो उस केस में जो है वो स्पीकर जो है वो अपनी वोट जो है वो कास्ट करता है, जिसको बोलता है कास्टिंग वोट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द स्पीकर। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।